हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाठशाला बाय केपी। आज हम लोग द पंडित के लाइव मॉक टेस्ट 5 का सॉल्यूशन करेंगे। ये मॉक टेस्ट अभी लाइव है, तो जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया वो जाके ज़रूर अटेम्प्ट करें और ये कल तक लाइव रहेगा। मैक्सिमम लोगों ने अटेम्प्ट भी कर दिया होगा और इस मॉक टेस्ट का लेवल बहुत अच्छा है, तो आप लोग जाके ज़रूर अटेम्प्ट करें। अपने प्रिपरेशन को चेक करने के लिए इस मॉक टेस्ट को ज़रूर अटेम्प्ट करें। सारा सेक्शन बहुत अच्छा है, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, सारा सेक्शन बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इस मॉक टेस्ट को आप लोग जरूर अटेम्प्ट करें अपनी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए। ठीक है, इसका मैं मैथ्स का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। उससे पहले इस यूट्यूब चैनल पाठशाला बाय केपी को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए मैन स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम इंक्रीज्ड बाय 30% and his expenditure is increased by 20%. What is the percentage change in his saving? ठीक है, तो एक आदमी अपने इनकम का 80% खर्च करता है। ठीक है, फिर दूसरे केस में क्या बोलता है कि उसका इनकम जो है 30% बढ़ जाता है और एक्सपेंडिचर 20% बढ़ जाता है। तो बोल रहा है कि सेविंग में क्या चेंज होगा उसका। ठीक है, अब हमें क्या पता है, इनकम इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, मान लेते हैं इसका इनकम 100 था। ठीक है, तो ये कितना खर्च कर रहा था, 80% अपने इनकम का खर्च कर रहा था। तो 80 खर्च करेगा, इसका 80% 80 हो जाएगा, तो बचाता कितना होगा, 20 बचाता होगा। अब बोल रहा है उसका इनकम जो है 30% इंक्रीज हो गया, 30% इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो कितना इंक्रीज हुआ, 100 में 30 इंक्रीज हुआ तो 30 इंक्रीज हुआ। फिर बोल रहा है क्या, एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20%, तो एक्सपेंडिचर 20 से 20% और बढ़ गया। ठीक है, कितना बढ़ा होगा, 8 दूना 16, 16 बढ़ा होगा। ठीक है, तो सेविंग कितना बढ़ा होगा, तो इसको माइनस करेंगे, 30 माइनस 16 करेंगे, 14 बढ़ गया, 20 में 14 बढ़ गया सेविंग। ठीक है, तो इसका बोल रहा है कि कितना परसेंट ओवरऑल चेंज हुआ है सेविंग में, तो 14/20 का परसेंट को परसेंट में चेंज कर लेंगे, तो 20 पंचे 14 पचे 70 हो जाएगा। 70% चेंज हुआ। ठीक है, 70% बढ़ा है उसका सेविंग। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 40 डेज। ठीक है, ए प्लस बी एक काम को 40 दिन में करता है। ठीक है, फिर बोल रहा है द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी इज 2:3। ए और बी का वर्किंग एफिशिएंसी का रेशियो कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। ठीक है, 2:3 दिया हुआ है। फिर बोल रहा है इफ सी इज 50% फास्टर देन ए, और फिर सी के बारे में बोल रहा है, सी 50% फास्टर है ए से, यानी कि सी अगर एक दिन में 2 काम करता है तो ए अगर एक दिन में 2 काम करता है तो सी उससे 50% ज़्यादा काम करता है। तो 50% ज़्यादा काम करता है यानी कि 2 + 1 हो जाएगा। 2 का 50% कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सी का एक दिन में 3 काम करता है। ठीक है, अब जो है देखो, हम लोग टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क जैसे ए और बी 40 दिन में काम को कंप्लीट करता है। ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है, 5 है, तो 40 गुने 5, तो 200 मान लेते हैं टोटल काम है। ठीक है, अब पूछ रहा है हमसे कि ए बी सी मिल के टोटल काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो अब देखो, ए ए बी सी का हमें एफिशिएंसी पता है। ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है और सी एक दिन में 3 काम करता है। तो तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करता होगा, 3 3 6 2 8 काम करता होगा। ए प्लस बी प्लस सी मिलके वन डे में कितना काम करता है, 8 काम करता है। तो 200 काम करने में कितना दिन लगेगा उसको, 200/8 कर देंगे, 25 दिन लगेगा उसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी इन विच एंगल ए इज 62 डिग्री। एक ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल ए दिया हुआ है कितना, 62 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, एंगल ए 62 डिग्री, ये 62 डिग्री दिया हुआ है। अब बोल रहा है साइड्स ए बी एंड ए सी आर प्रोड्यूस्ड टू द पॉइंट्स डी एंड ई रेस्पेक्टिवली। ए बी और ए सी को जो है डी और ई तक प्रोड्यूस कर दिया गया। ठीक है, डी और ई तक प्रोड्यूस के करके इतना कर दिया गया। ठीक है, इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी बी डी का बाइसेक्टर, एंगल सी बी डी ये है, एंगल सी बी डी ये है एंगल, इसका बाइसेक्टर और एंगल बी सी ई का बाइसेक्टर, एंगल बी सी, ये वाला बी सी ई का बाइसेक्टर पॉइंट ओ पे आके मिलता है। ठीक है, मीट एट पॉइंट ओ। ठीक है, तो पूछ रहा है क्या कि एंगल बी ओ सी का वैल्यू, ये वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ठीक है,
तो अगर ये मान लेते हैं थीटा है, अगर ये मान लेते हैं थीटा है, तो ये वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा बाय 2 करते हैं। ठीक है, अगर यही रहता कि इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर यहाँ मिलता तो ये वैल्यू कितना हो जाता, ये वैल्यू हो जाता आपका 90 प्लस थीटा बाय 2। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा बाय, हमको इसका वैल्यू निकालना है, 90 माइनस थीटा बाय, थीटा की जगह कितना है 62 डिग्री है, 62 का हाफ करेंगे तो 31, 90 माइनस 31 कितना हो जाएगा 59 डिग्री। ठीक है, 59 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। अब एंगल BOC का वैल्यू कितना आ जाएगा 59 डिग्री। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है द ड्राइवर ऑफ ए कार ड्राइविंग एट ए 67 किलोमीटर पर आवर लोकेट्स ए बस 240 मीटर अहेड ऑफ हिम। ठीक है, एक कार ड्राइवर है यहाँ पे। ठीक है, ये कार ड्राइवर यहाँ पे, ठीक है, ये 67 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, एक बस को ये लोकेट किया, कितना डिस्टेंस पे लोकेट किया, यहाँ पे मान लेते हैं बस है 240 मीटर आगे लोकेट किया बस को। ठीक है, बोलता है आफ्टर 72 सेकेंड द बस वाज 120 मीटर बिहाइंड द कार। मतलब अगले 73 सेकेंड में जो है कार जो है वो बस से 120 मीटर अहेड हो जाता है। यानी कि अगर बस 72 मिनट में यहाँ पे होता है तो कार जो है 72 मिनट में, अगले 72 मिनट में यहाँ पहुँच जाता है। ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाता है 120 मीटर हो जाता है। ठीक है, हम जो है निकाल लेते हैं कार यहाँ से यहाँ तक कितना ट्रेवल किया ये निकाल लेते हैं। ठीक है, बस जो है यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया और कार यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया 72 सेकेंड में। ठीक है, निकाल लेते हैं कार 72 सेकेंड में कितना ट्रेवल किया होगा। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू स्पीड, ये किलोमीटर पर आवर में हम इसको मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 5/18 से गुना करेंगे, गुना टाइम करेंगे, टाइम 72 सेकेंड है, 18 चौके 72, तो ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस 67 गुना 20, 7 दूना 14, 6 दूना 12, 1 13। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आ गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आ गया 1340 मीटर। ठीक है, अब देखो कार तो यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल किया 1340 मीटर, लेकिन बस जो है यहाँ से यहाँ तक ही ट्रैवल किया है। तो बस एक्चुअली डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ के इसमें माइनस कर देंगे। तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1340 माइनस इन दोनों को अगर जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना निकलता है 360। ठीक है, अब माइनस करेंगे इसको कितना निकल जाएगा 0, 14 में से 6 गया 8 और यहाँ बचेगा 12 में से 3 गया 9। तो बस जो है 72 सेकेंड में इतना ही ट्रैवल किया, 980 मीटर ही ट्रैवल किया 72 सेकेंड में। तो बस का स्पीड निकाल लेते हैं। बस का स्पीड पूछा है हमसे, व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ द बस। बस का स्पीड पूछा है, बस का स्पीड क्या हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस कितना है 980 मीटर बाय टाइम, टाइम कितना है 72 सेकेंड। हम इसको जो है हमको किलोमीटर पर आवर में निकालना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 18 चौके 72, 5 चौके 20, 20 से 98 49 बार में कट जाएगा। ठीक है, 49 बार में, तो बस का स्पीड कितना हो जाएगा 49 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, सिंपली वैल्यू पुट करना है और आंसर निकल जाएगा। ठीक है, 2/3 इंटू 1060 का वैल्यू कितना होता है √3 होता है, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 5 cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2। ठीक है, √3/2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/4 माइनस 2 इंटू सेक 30 का वैल्यू कितना होता है 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3/4 इंटू कॉट स्क्वायर 60, कॉट 60 का वैल्यू कितना है कॉट 60 का वैल्यू होता है √1/√3, 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अब इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे, आंसर निकल जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 2 माइनस 15/4 माइनस 8/3 माइनस 1/4। ठीक है, एलसीएम लेंगे इसका 12 हो जाएगा, 12 दूनी 24, 15 तिया 45, ये प्लस है, सॉरी यहाँ पे प्लस है, 15 तिया 45 और 3 चौके 12 तो 8 चौके 32 हो जाएगा ऊपर, और 4 तिया -3 हो 32, सॉरी यहाँ पे 32 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 24 प्लस 45 माइनस ये कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है,
12 हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 10 हो जाएगा, 24 10 34/12 हो जाएगा, तो 2 से कटाएंगे 17/6 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 17/6। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है ABC स्पेंड्स 75%, 70% एंड 90% ऑफ देयर इनकम रेस्पेक्टिवली इफ देयर सेविंग आर इन द रेशियो इतना एंड द डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ ए एंड सी इज इतना देन द इनकम ऑफ बी। ए बी सी अपना जो इनकम है वो स्पेंड करता है, ए अपना इनकम का 75% स्पेंड करता है, खर्च करता है, बी जो है 70% खर्च करता है और सी 90% खर्च करता है, और इसके सेविंग का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो सेविंग का रेशियो, अगर ए जो है ए बी और सी, ठीक है, ए अगर 75% खर्च करता है तो बचाता कितना है, 25% बचाता है, और बी अगर 70% खर्च करता है तो बचाता कितना है, 30% बचाता है, सी 90% खर्च करता है तो बचाता कितना है, 10% बचाता है। ठीक है, इसका रेशियो ले लेते हैं, 5 से कटाएंगे 5/6/2 हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन एक्चुअल में रेशियो क्या है सेविंग का, 9/10/9/15 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 गुना हो रहा है, यहाँ पे 1.5 गुना होता है। ठीक है, 15 6 90 होता है ना, तो 1.5 गुना हो रहा है, यहाँ पे 7.5 गुना हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सेविंग अगर 2 गुना हो रहा है तो इसका मतलब ए का इनकम बी का इनकम और सी का इनकम जो है वो 2 गुना हो रहा होगा। अगर ए का इनकम 100 था तो एक्चुअल इनकम क्या होगा उसका, 200 होगा, और बी का इनकम अगर 100 था तो एक्चुअल इनकम कितना हो जाएगा उसका, 150 हो जाएगा। ठीक है, और सी का इनकम 100 था तो उसका एक्चुअल इनकम क्या हो जाएगा, 1.7 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 750 हो जाएगा। ठीक है, अब बोला गया है हमें क्या कि द डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ ए एंड सी के बीच का इनकम के बीच का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 22,000 दिया हुआ है। तो हमसे इनकम पूछा है बी का, ए और ये ए का इनकम है, ये बी का इनकम है, और ये सी का इनकम है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस यानी कि 550 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 550 का वैल्यू दिया हुआ है 22,000 है। ठीक है, हमसे पूछा गया बी का इनकम यानी कि 550, बी का इनकम यही है ना, 550 बोलते हैं, 150। तो अभी इसको हम लोग 11 से कटा लेते हैं, 11 से 50 बार में जाएगा, और ये 11 दुना हो जाएगा। ठीक है, ये 3 गुना हो जाएगा, तो यहाँ भी ये 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 6,000 हो जाएगा। ठीक है, तो बी का इनकम कितना हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है x + y + z = 15 दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, फिर ये दिया हुआ है इतना, और इसका वैल्यू पूछ दिया गया है। ठीक है, तो x + x³ + y³ + z³ तो आप लोग को पता है ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जितना भी फॉर्मूला है आप लोग रट लें इसको, एसएससी इस पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। अलजेब्रा में x³ + y³ + z³ -3xyz का फॉर्मूला तो रट ही ले, और एक और अलजेब्रा में x + 1/x पे जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनते हैं उसको जरूर कर ले। ठीक है, हर मॉक में आपको क्वेश्चन दिखने को मिलेगा उसमें इसका। तो देखो x³ + y³ + z³ -3xyz का वैल्यू क्या होता है, बहुत सारा वैल्यू होता है, लेकिन हमको इस एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है जिसमें x + y + z आ जाए और x y y z और z x आ जाए। तो इसका एक फॉर्मूला होता है x + y + z इंटू x + y + z का होल स्क्वायर -3xy yz और प्लस zx। ठीक है, देखो इसमें x y z का वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि -3 इंटू हमें इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, 3 इंटू 105 हो जाएगा, और x + y + z दिया हुआ है 15, और इसका x + y + z का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, -3 इंटू x y y z और z x का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 71 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 7 या 21। ठीक है, 213 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 गुना 12, 225 में 213 को माइनस करेंगे तो 12, 15 गुना 12 कितना हो गया, 180 हो गया, और ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 315 हो जाएगा। ठीक है, और ये 180, तो x³ + y³ + z³ कितना आ गया, 315 + 180 यानी कि 495 आ गया है। ठीक है, इसका वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से यहाँ तक 495 आ गया। ठीक है, 495, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 105।
तो रूट अंडर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 600, तो कितना हो जाएगा ये 10√6 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 10√6 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है ए बोट कैन ट्रेवल विद ए स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू गो 68 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगा स्पीड ऑफ स्पीड इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो टोटल स्पीड क्या हो जाएगा 17 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा डाउन स्ट्रीम में। और डिस्टेंस दिया हुआ है 68 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम का, तो टाइम निकालना है हमको। टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी कि 68/17, यानी कि 4 आवर हो जाएगा इसका आंसर। इजी सा सवाल था ये। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है इफ द एरिया ऑफ हेक्सागन इज इतना देन इट्स पेरीमीटर। तो एक, अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो बता रहा हूँ मैं। हेक्सागन में 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। हेक्सागन अगर कोई एक रेगुलर हेक्सागन है तो उसमें 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से ये बना हुआ होता है। और कैसे बना हुआ होता है मैं इसे बताता हूँ अभी आपको। जैसे ये पॉइंट है, इसको इससे ज्वाइन कर लो, फिर इसको इससे ज्वाइन कर लो, इसको इससे ज्वाइन कर लो। हेक्सागन 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से बना हुआ आता है। ये इसके बराबर, ये सब एक दूसरे के बराबर होता है। ठीक है, सब एक दूसरे के बराबर होता है। तो हेक्सागन का एरिया क्या हो जाएगा 6 इंटू रूट ए, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। और हेक्सागन का एरिया कितना दिया हुआ है 216√3 दिया हुआ है। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 36 बार में ये चला जाएगा। ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 136 चौके 144 होता है। ठीक है, 144, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा √144 यानी कि 12। ए का वैल्यू आ गया 12, ए यानी कि हेक्सागन का ईच साइड। ठीक है, ये आ गया 12। तो हमसे पूछा गया इसका पेरीमीटर, 6 साइड है तो 12 छक्के 72 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 15 मिनट और 20 मिनट रेस्पेक्टिवली। बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर बट आफ्टर 4 मिनट्स पाइप ए इज टर्न्ड ऑफ। व्हाट इज द टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक। ठीक है, पाइप ए किसी टैंक को 15 मिनट में भरता है और पाइप बी जो है उसी टैंक को 20 मिनट में भरता है। ठीक है, मान लेते हैं दोनों का टंकी का कैपेसिटी मान लेते हैं 60 लीटर है। ठीक है, तो ए जो है 1 मिनट में 4 भरेगा और बी जो है 1 मिनट में 3 भरेगा। ठीक है, अब बोला गया है कि दोनों पाइप को 4 मिनट तक ओपन रखा है, दोनों पाइप को 4 मिनट तक खोला गया और 4 मिनट के बाद जो है ए को बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो पूछ रहा है हमसे कि टोटल टाइम कितना लगा टंकी को भरने में। ठीक है, तो ए 1 मिनट में 4 भरता है, बी 1 मिनट में 3 भरता है, तो 1 मिनट में दोनों मिलकर कितना भरेगा 7 भरेगा। और दोनों 4 मिनट तक खुला हुआ है तो 7 चौके 28 भरेगा। बचेगा कितना, इसको माइनस कर लेंगे तो 32 बचेगा। अब ये 32 जो है ये तो 4 मिनट बाद चला जाता है तो बी भरेगा। अब इसको बी कितने देर में भरेगा, तो इससे डिवाइड कर लेंगे 3 से, 3 के बी के एफिशिएंसी से, तो 10 मिनट प्लस 2/3 मिनट, 2/3 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 20 यानी कि 40 सेकेंड। ठीक है, तो टोटल टाइम उसको कितना लग गया, टोटल टाइम 4 मिनट पहले लगा था, अब 10 मिनट, अभी 10 मिनट और 40 सेकंड अभी, तो 14 मिनट 40 सेकंड टोटल लगा उसको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है द मार्केट प्राइस ऑफ ए ड्रेस इज 2575 which is 25% above the cost price. If the dress is sold at a profit of 15%, the profit earned on the dress is। ठीक है, तो एक जो है एक ड्रेस का मार्केट प्राइस जो है वो 25% अबव है कॉस्ट प्राइस से, और प्राइस कितना है मार्केट प्राइस इतना है। ठीक है, 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है 1/4, यानी कि सीपी अगर 4 है तो एमपी कितना हो जाएगा, एमपी हो जाएगा 5। यही 5 का वैल्यू, मार्केट प्राइस का वैल्यू दिया हुआ है 2575 दिया हुआ है, हम लोग इसे सीपी निकालेंगे, सीपी 4 यानी कि क्या हो जाएगा वैल्यू 2575/5 गुना 4। 5 से कटाएंगे ये 5 से 25, 5 से 15, तो ये कितना हो जाएगा 2060 हो जाएगा। ठीक है, 2060 हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। अब जो है ये इस ड्रेस को बेचता है तो 15% प्रॉफिट में बेचता है, तो उसको टोटल प्रॉफिट कितना हुआ यही पूछ रहा है, तो 15% इसका निकाल दो। 5 या 15, 5 दूना 10, 2 से
103 बार में कट जाएगा, यानी कि 309 प्रॉफिट हुआ उसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में है सवाल। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला का यूज करके हम इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, हम इसको नहीं छेड़ेंगे। क्यों नहीं छेड़ेंगे? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल जो है ए बी सी पूछा गया है और ए बी सी इसमें है, तो हम लोग बस इतना को निकालेंगे। ठीक है, देखो ये क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 3x प्लस 3y का होल क्यूब दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है 2x माइनस 2y का होल क्यूब दिया हुआ है। a माइनस बी का होल क्यूब क्या है? a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 ए स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 3 3 9 2 18 xy, फिर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। माइनस 2ab मतलब 2 दूना 4 दूना 8xy हो जाएगा। फिर क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर प्लस ए बी है, तो इन दोनों को अब एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 6 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ रख लेते हैं, वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर के साथ रख लेते हैं, तो 9 4 13 13 6 19 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर ये हो जाएगा वाई स्क्वायर 9 4 13 माइनस 6 7 वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर 18 एक्स वाई माइनस 8 एक्स वाई करेंगे तो 10 एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, अब इससे कंपेरिजन कर लेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ए है, और एक्स स्क्वायर का यहाँ कोफिशिएंट है 19, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 19, और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सी है, यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 7 है, तो सी का वैल्यू कितना आ जाएगा? सी का वैल्यू हो जाएगा 7, ए का वैल्यू आ जाएगा 19, और बी का कोफिशिएंट है यहाँ पे एक्स वाई का कोफिशिएंट है यहाँ पे बी, और यहाँ पे एक्स वाई का कोफिशिएंट है 10, तो बी का वैल्यू 10 आ जाएगा। ठीक है, अब इस पे वैल्यू पुट कर दो, आंसर निकल जाएगा। ए का वैल्यू कितना है? 19 है, और बी का वैल्यू 10, और सी का वैल्यू 7, तो 19 10 29, 29 माइनस 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 22 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट इनकर्ड ऑन ए सम 8400 at a rate percent of 12.5% per annum compounded annually at the end of 3 year। ठीक है, 3 साल का इंटरेस्ट पूछ रहा है हमसे, 3 साल बाद कितना इंटरेस्ट होगा यही पूछ रहा है। प्रिंसिपल दिया हुआ है 8400, ठीक है, और रेट परसेंट दिया हुआ है 12.5%। 12.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है? 1/8 होता है। ठीक है, अब देखो ये 8 प्रिंसिपल है, तो 1 साल बाद अमाउंट कितना होगा? 9 होगा। इसका सक्सेसिव लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 8 से 9 8 से 9 8 से 9 3 बार करेंगे। ठीक है, लेकिन सक्सेसिव से करेंगे तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होगा। हम इसका देखो आंसर के बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे। अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? तो गोल्डन रेशियो का यूज करेंगे। ठीक है, गोल्डन रेशियो 3 साल का कितना होता है? 3:1 होता है। ठीक है, अब मेरा प्रिंसिपल दिया हुआ है 8400, ठीक है, इसका 1/8 निकाल लेते हैं। इसका 1/8 कितना हो जाएगा? 8 एकम 8, और 8 पंचे 0, 8 पंचे 40, 1050 हो जाएगा। ये 3 से गुना हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा? 3500, 0.5 3500 हो जाएगा। ठीक है, फिर जो है अब इसमें क्या करेंगे? 1050 को 1/8 करेंगे, 1050 में 1/8 करेंगे, यानी कि 2 से कटाएंगे इसको, 2 चौके 2 पंचे और 25, 25/4 यानी कि 525/4 गुना 3 करेंगे। ठीक है, प्लस में फिर जो यहाँ पे ये 525/4 आया है, तो 525/4 गुने 1/8 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 525/32 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 525/4 गुना 3 है, तो इसको अगर करेंगे तो हम लोग कितना निकल जाएगा? 525 गुना 3 करेंगे तो 1575 आ जाएगा। ठीक है, 1575 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 तिया 12 बचेगा, यहाँ 3 4 9 36 बचेगा, 1 4 तिया 12 4 7 28, फिर 4 5 20, तो 393.75 आ जाएगा। अगर इसको जोड़े इसमें 393
0.7। गोल्डन रेशियो में क्या होता है कि जितना प्रिंसिपल होता है और जिस फ्रैक्शन में रेट रहता है उससे मल्टीप्लाई करते जाते हैं, और जो गोल्डन रेशियो उससे मल्टीप्लाई करके प्लस करते जाते हैं। ठीक है, तो 0.75, 3, 9, 5, 14, 3, 1, 4, 1, 5, ठीक है, 3543.75 है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने के बाद इतना 3543.75 आ गया। ठीक है, तो हम मान सकते हैं कि यही आंसर होगा। क्यों होगा यही आंसर? अगर हम लोग 525 को 32 से डिवाइड करें तो ये हार्डली कितना आएगा, 16 पॉइंट या फिर 17 पॉइंट कुछ आएगा। 16 पॉइंट या 17 पॉइंट कुछ ऐड करेंगे इसमें, तो ये इसके आसपास ही आएगा, तो 3560 के आसपास ही आएगा। तो इसके आगे सॉल्व नहीं करेंगे, यही होगा इसका आंसर। ठीक है, गोल्डन रेशियो से बेस्ट था इस सवाल को सॉल्व करना। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल कैन सी द सन ओवर 3.62 मीटर टॉल वॉल which is 2.42 meter away from her. The angle of elevation of sun with respect to eye of the girl. ठीक है, तो मान लेते हैं ये गर्ल है, ये गर्ल 1.2 मीटर की एक गर्ल है। ठीक है, एक ये वॉल है। ठीक है, 3.62 मीटर की का एक वॉल है। ठीक है, तो पूछ रहा है इसके ऊपर जो है सन उसको दिख रहा है, यहाँ पे इसके ऊपर इसको सन दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस सन से इस लड़की के, इस गर्ल के आई पे एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3.62 में 1.2 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 पॉइंट बोलते हैं 2.42 हो जाएगा, 2.42 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक है, और इन दोनों वॉल और गर्ल के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 2.42 ही दिया हुआ है वॉल और गर्ल के बीच का डिस्टेंस, तो ये भी हो जाएगा 2.42 ही हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। अब ये थीटा है, यहाँ से हमको एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। एंगल अगर थीटा है तो टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, टेन थीटा निकालेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा P/B, यानी कि 2.42 बाई 2.42 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। टेन थीटा कब होता है, 1 जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होता है। ठीक है, तो 45 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री हो जाएगा। अब इसका मीन प्रोपोर्शन पूछा है, मीन प्रोपोर्शन इसका क्या हो जाएगा, 10 गुना 40, रूट अंडर 10 गुना 40, 400 का रूट अंडर 20 होता है, तो 20 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आते हैं। 4 काव आर टाइड टू ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। 4 काव को स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे बांधा गया है। ठीक है, अब द काव आर टाइड विथ ए रोप सच दैट ईच काव ग्रेजेस द मैक्सिमम पॉसिबल फील्ड एंड ऑल द काव ग्रेजेस इन इक्वल एरिया। ठीक है, बोल रहा है क्या कि एक स्क्वायर फील्ड है, हर एक कॉर्नर पे एक काव को बांधा गया है। ठीक है, और इस तरह से बांधा गया है उसको कि वो जो काव जो है वो मैक्सिमम एरिया ग्रेज कर सकता है। ठीक है, तो अगर यहाँ से यहाँ तक ग्रेज करेगा और सब इक्वल एरिया में ग्रेज करता है, चारों काव जो है इक्वल एरिया में ग्रेज करता है, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक का 3.5 डायमीटर रेडियस में फर्स्ट काव करेगा, और सेकेंड काव भी 3.5 में, और थर्ड काव भी 3.5 में, इक्वली 7.5 को इक्वली डिवाइड कर देंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक अगर ये ग्रेज किया तो यहाँ से यहाँ तक फिर ये ग्रेज करेगा, दूसरा नंबर काव करेगा, और फिर तीसरा नंबर काव भी इसी तरह से यहाँ तक ग्रेज करेगा, और ये यहाँ से यहाँ तक ग्रेज करेगा। ठीक है, तो ये ग्रेजिंग का एरिया हो गया। ठीक है, ये चारों काव मिलके इक्वली ग्रेज कर रहा है, ग्रेजिंग का एरिया हो गया। हमें पता है स्क्वायर का ईच एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये और ये एक क्या है, क्वाड्रेंट बना दिया है। क्वाड्रेंट मतलब 1/4 है, सर्कल का 1/4 है यहाँ से यहाँ तक का एरिया। तो इस तरह का 4 है, तो एक सर्कल बन गया, जिसका रेडियस कितना हो जाएगा 3.5 हो जाएगा। तो इनका एरिया अगर निकाले, काव का ग्रेजिंग का एरिया निकाले तो क्या हो जाएगा 22/7। एक सर्कल का एरिया निकाल देंगे जिसका रेडियस कितना है 3.5, तो 22/7 गुना रेडियस का स्क्वायर कितना होता है 3.5 गुना 3.5, 7 से 0.5 बार में कट जाएगा, 22 पंचे होता है 110, यानी कि 11 गुना 3.5, तो 11 पचे 55, बच्चे का 5, 11 थे 33, 5 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो सारे गाय मिलके ग्रेज करते हैं। ठीक है, अब जो है हमें पूछा गया अनग्रेज्ड एरिया,
तो काव कितना ग्रेज नहीं किया है उसका एरिया निकालें। यही पोर्शन जो है ग्रेज नहीं किया है, इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस इतना कर देंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, ईच साइड स्क्वायर का दिया हुआ है 7, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। और अनग्रेज्ड का एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, UNGRAZED, अनग्रेज्ड का एरिया कितना हो जाएगा 49 माइनस 38.5, तो 10 में से 5 जाएगा 5, 8 में से 8 गई 0, 10.5 हो जाएगा। ठीक है, 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, देखो x प्लस 1/x के फॉर्म में फिर से आ गया मॉक में सवाल। मैंने बोला है आप लोगों को कि a³ प्लस b³ प्लस c³ वाला जितना भी फॉर्मूला है वो यार रट लो, और x प्लस 1/x पे जितना भी सवाल बनते हैं उसको कर लो। कभी ना कभी आपको मॉक में जरूर सवाल मिलेगा, मॉक इवन एग्जाम में भी इस पे बेस्ड सवाल मिलेगा ही आपको। ठीक है, अब देखो हमको x⁵ माइनस 1/x⁵ का वैल्यू पूछा हुआ है। ठीक है, इसका पहले फॉर्मूला क्या होता है, x⁵ माइनस 1/x⁵ का फॉर्मूला क्या होता है, x² प्लस 1/x² इंटू x³ माइनस 1/x³ माइनस x माइनस 1/x होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला। अब देखो इसका वैल्यू तो हमें दिया हुआ ही 18 है। अब हमको x³ माइनस 1/x³ निकालना है। उसके लिए हम लोगों को क्या पता होना चाहिए, x माइनस 1/x का वैल्यू पता होना चाहिए। अब अगर हम x² प्लस 1/x² इक्वल टू k दिया हुआ है, हमें निकालना है x माइनस 1/x का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा √k माइनस 2, तो k की जगह 18 है, तो x माइनस 1/x कितना हो जाएगा, 18 माइनस 2 16 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 हो जाएगा। x माइनस 1/x कितना निकल गया, 4 निकल गया। अब x³ माइनस 1/x³ क्या होता है, k³। अगर ये मान लेते हैं k है, x माइनस 1/x अगर k है, तो x³ माइनस 1/x³ क्या हो जाएगा, k³ प्लस 3k, k³ यानी कि 4 का क्यूब प्लस 3k यानी कि 3 गुना 4, तो 64 प्लस 12 76 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके जगह हम लोग क्या रखेंगे 76, और इसका वैल्यू तो हम निकाले ही है 4 माइनस 4। अब देखो इसको यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं, 8 6 के 48, यूनिट डिजिट इसका 8 आएगा, और 4 8 माइनस 4 गया 4, तो एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट 4 है, तो यही ऑप्शन होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है tan 2x इक्वल टू cot 34 डिग्री प्लस 2x। ठीक है, और इसमें पूछा गया, मुझे लगता है x का ही वैल्यू पूछा गया है इसमें। ठीक है, तो x का वैल्यू निकालते हैं। अगर मान लेते हैं tan थीटा इक्वल टू cot अल्फा दिया हुआ है, तो थीटा प्लस अल्फा कितना होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो 2x प्लस 34 डिग्री प्लस 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 माइनस 34, 4x इक्वल टू यानी कि माइनस करेंगे इसको, 10 में से 4 गया 6 और 8 में से 3 गया 5, तो 56। x का वैल्यू कितना हो जाएगा 56/4 14, 14 चौके 56 होता है ना, 14 डिग्री हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ये एक सिंप्लीफिकेशन का इजी सा सवाल है, पार्ट वाइज सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो 6 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू 6 करेंगे 6, 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा 0। ठीक है, फिर 6 6 का 36, 6/36 गुने 6 करेंगे तो 6 6 36 1 हो जाएगा, ये टोटल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 3 3 9 2 11/3 माइनस 11/30, इसको कटा ही लेते हैं। ठीक है, इसको यहीं पे कटा लेते हैं, 2 से 15 बार में ऑफ है तो यहाँ 2 से 15 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ डिवाइडेड तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 गुने 3/11 हो जाएगा। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, फिर ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो -15 आ जाएगा। -15 में फिर ये डिवाइड करेंगे 5 तो कितना हो जाएगा 3, डिवाइड करेंगे 5 तो कितना हो जाएगा 3, -3 आ गया। इसका आंसर, इसका वैल्यू कितना आ गया यहाँ से यहाँ तक -3, यानी कि 0 + 1 -3, तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ए एंड बी आर पार्टनर इन ए बिजनेस। ए और बी पार्टनर है बिजनेस में। ठीक है, ए इन्वेस्ट्स 5 लाख मोर देन बी। ए और बी पार्टनर है, ए इन्वेस्ट 5 लाख मोर देन बी। बी मान लेते हैं अगर एक्स इन्वेस्ट करता है, तो ए इन्वेस्ट करता है 5 लाख मोर देन बी, तो एक्स प्लस 5 लाख इन्वेस्ट करता है। ठीक है, अब बी इन्वेस्ट हिज कैपिटल फॉर 7.5 मंथ। बी जो है अपना जो है कैपिटल इन्वेस्ट करता है 7.5 मंथ के लिए। ठीक है, तो
अगर आपको पता होगा प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। जितना इन्वेस्टमेंट करता है और जिस समय के लिए इन्वेस्टमेंट करता है उसका मल्टीपल कर देते हैं तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो बी का प्रॉफिट कितना होगा, 7.5 एक्स गुना 7.5 कर देंगे। ठीक है, और ए का बोल रहा है वाइल ए इन्वेस्ट हिज कैपिटल फॉर 2.5 मोर मंथ देन बी, तो बी से 2.5 मंथ मोर के लिए इन्वेस्ट करता है ए, तो बी अगर इन्वेस्ट करता है 7.5 मंथ के लिए तो बी कितने के लिए, बी अगर इन्वेस्ट करता है 7.5 मंथ के लिए तो ए कितने मंथ के लिए इन्वेस्ट करेगा, 10 मंथ के लिए। 2.5 मंथ ज्यादा के लिए इन्वेस्ट करता है ना ये, तो ये 10 मंथ के लिए करेगा। अब बोल रहा है इफ द प्रॉफिट शेयर ऑफ बी इन टोटल प्रॉफिट इतना इज इतना। ठीक है, इतना लेस 1.85 लेस देन दिस शेयर ऑफ ए। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 9.25 लाख दिया हुआ है। ए का प्रॉफिट प्लस बी का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 9.25 दिया हुआ है। अब फिर बोला गया है इफ द शेयर ऑफ बी इन टोटल प्रॉफिट इतना इज 1.5 लेस देन द शेयर ऑफ बी, तो बोल रहा है ए का प्रॉफिट का शेयर जितना है, बी का प्रॉफिट का शेयर जितना है, उसमें बी का प्रॉफिट का शेयर कितना कम है, 1.85 कम है। ठीक है, ए का प्रॉफिट शेयर से बी का प्रॉफिट शेयर जो है वो 1.85 कम है, तो हम यहाँ से ए का प्रॉफिट निकाल लेंगे। ए का प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के हाफ से डिवाइड कर देंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे 0, 5 5 10, 8 2 10 1 11 बचेगा 1, 9 1 10 1 11। ठीक है, बटे 2 करेंगे, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 5.5 आ गया ए का प्रॉफिट शेयर। अब बी का प्रॉफिट शेयर कितना निकल जाएगा, इन दोनों को माइनस करके हाफ कर देंगे। बी का प्रॉफिट शेयर कितना निकल जाएगा, इनको माइनस करेंगे तो 0, 12 में से 8 गया 4, फिर यहाँ बचेगा 8 माइनस 1 गया 7। ठीक है, इसको हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3.70। ठीक है, अब देखो ए का प्रॉफिट शेयर निकल गया, बी का प्रॉफिट शेयर निकल गया, और इन दोनों का प्रॉफिट शेयर जो है वेरिएबल में इतना है। अब इनका रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट का रेशियो निकाल लेते हैं, 2 प्लस एक्स प्लस 5 इंटू 10 बाय एक्स इंटू 7.5 गुना, इसको फ्रैक्शन में बदल लेंगे तो क्या हो जाएगा, मिक्स से प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लेते हैं, तो 7 दूना 14 1 15 हो जाएगा, 15/2, 2 ऊपर चला जाएगा। तो अगर इसका रेशियो ले, ए का प्रॉफिट कितना है, ये ए का प्रॉफिट, ए बाय बी का प्रॉफिट का रेशियो हम लोग ले रहे हैं, ए का प्रॉफिट कितना है 5.55 है। ठीक है, और बी का प्रॉफिट कितना है 3.70 है। ठीक है, अब देखो 15 से 5 दूना 10, 5 दिया 15, और ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा x प्लस 5 इंटू 6 इंटू 4, सॉरी इंटू 2 पर होगा मल्टीप्लाई, तो इंटू 4/3x हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, पॉइंट से तो पॉइंट कट ही जाएगा, और देखो 37 गुना 3 होता है 111। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। 37 गुना 3 इक्वल टू होता है 111। हम लोग 155 को क्या लिख सकते हैं, 111 गुना 5 लिख सकते हैं, और 37 गुना 10 हो जाएगा। 37 से ये कितने बार में कट जाएगा, 37 दिया, और ये 5 दूना 10, तो ये आ गया 5 दूना 10, तो ये आ गया 3/2 के रेशियो में आ गया। ठीक है, ए और बी का प्रॉफिट का शेयर कितना आ गया, इतना आ गया। ठीक है, ये अलग है। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 4x प्लस 20 इक्वल टू हो जाएगा बाय 3x इक्वल टू हो जाएगा 3/2, यानी कि जगह नहीं बच रहा है यहाँ पे, एक काम करते हैं, चलो ठीक है यहीं पे करते हैं। 4 दूना 8x प्लस 40 इक्वल टू हो जाएगा 9x। तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, 9x माइनस 8x करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ गया 40। हमसे पूछा क्या गया है, व्हाट इज द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, बी का कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना माने थे, इन्वेस्ट कितना किया था बी, x किया था इन्वेस्ट, और हमें x का ही वैल्यू निकला है, x का वैल्यू कितना निकला है 40 निकला है, तो बी कितना इन्वेस्ट किया होगा 40 लाख इन्वेस्ट किया होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, टू सर्कल ऑफ रेडियस 22.5 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर
and the length of their common chord is 27 सेंटीमीटर. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स. ठीक है, दो सर्कल है, इस तरह से दो सर्कल है. ठीक है, एक सर्कल का रेडियस है 22.5 है, एक सर्कल का रेडियस 22.5 है और दूसरे सर्कल का रेडियस कितना है 18 है. ठीक है, अब इन दोनों का जो कॉमन कोड है उसका लेंथ दिया हुआ है. ठीक है, अब यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये इसको इक्वली डिवाइड करेगा, इस कोड को इक्वली डिवाइड करेगा. तो यानी कि ये यहाँ से ये अगर टोटल 27 है तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 13.5 हो जाएगा. ये यहाँ से यहाँ तक 13.5 हो जाएगा. ठीक है, अरे यार ये यहाँ से यहाँ ये लेंथ कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हो जाएगा 13.5. अब देखो हम इसको कटा, ये 15 का स्क्वायर होता है 225 और 15 नमा 135 होता है. तो हम लोग इसको 15 से, ये भी 15 के टेबल में आता है, 15 से 12 बार में कट जाएगा 1.2 बार में. 1.5 से अगर कटाएं, अगर हम लोग 1.5 से इसको कटाएं तो कितने बार में कटेगा 15 बार में कटेगा और ये 9 बार में कटेगा और ये 12 बार में कट जाएगा. ठीक है, 1.5. अब देखो 1.5 से अगर हम लोग इसको डिवाइड किए हैं तो फाइनल आंसर में हम लोग को 1.5 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये याद रखना, ऐसा नहीं कि हम लोग 1.5 से यहाँ पे डिवाइड कर दिए और फाइनल आंसर में 1.5 से मल्टीप्लाई करना भूल गए. ठीक है, तो जितना से डिवाइड करते हैं उसको फाइनल आंसर में उतना से मल्टीप्लाई भी करना होता है. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 15 है, यहाँ से यहाँ तक 9 निकल गया, यहाँ से यहाँ तक 9 निकल गया. ठीक है, तो ये 5 5 4 3 का ट्रिपलेट आ गया. 15 5 की जगह 15, 4 की जगह 12 हो जाएगा और 3 की जगह 3 3 9. तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा. ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालने के लिए तो ट्रिपलेट बन नहीं रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे पाइथागोरस लगाएंगे. इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर यानी कि 144 माइनस 81 करेंगे, कितना हो जाएगा 3 14 में से 8 गया 6 रूट 63 यानी कि 9 7 63. 9 बाहर आ जाएगा, 3 9 का 3 बाहर आ जाएगा और 3 रूट 7. यहाँ से यहाँ तक का आ गया 3 रूट 7. तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया, अगर मान लेते ये O है और ये O डैश है तो O डैश का लेंथ कितना आ गया 12 प्लस 3 रूट 7. नहीं, ये नहीं होगा. अगर इतना कर देंगे तो अगर यहाँ पे करके इसमें आंसर टिक करके आगे निकल गए तो आंसर गलत हो जाएगा. ये नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोग 1.5 से यहाँ पे डिवाइड किए हैं तो 1.5 से फाइनल आंसर में हम लोगों को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा. ठीक है, 1.5 से हमको फाइनल आंसर में मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा. 12 गुना 1.5 करेंगे तो 18 आएगा, फिर 3 इंटू 1.5 करेंगे तो 4.5 रूट 7. तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर. ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे हैं. इफ ए 9 डिजिट नंबर इतना इज डिविजिबल बाय 88 देन द वैल्यू ऑफ 4x माइनस वाई फॉर द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x. ठीक है, एक नंबर दिया हुआ है 9 डिजिट का 50x1131 y और 4. ठीक है, ये 9 डिजिट का नंबर दिया हुआ है. ये 88 से डिविजिबल है यानी कि 11 और 8 से डिविजिबल होगा. 8 से डिविजिबल का क्या होता है रूल कि लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होना चाहिए और 11 का क्या होता है कि अल्टरनेट डिजिट का सम जो है वो इक्वल होना चाहिए. तो अगर हम लोग x का बोला है स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू लेने के लिए, अगर हम x का वैल्यू, अगर हम स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है 0 मान लेते, x का स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू 0 मान लेते हैं तो 5 प्लस 0 प्लस 1 6, इस तरह से होता है 5 प्लस 0 6 7 प्लस 4 11 हो गया. 11 इक्वल टू करते हैं. ठीक है, 0 प्लस 1 3 1 4 प्लस y प्लस 4. तो y का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से 7 आ गया. 11 माइनस 4 करेंगे 7. अगर हम यहाँ पे y का वैल्यू चेक करके देखेंगे अगर ये लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, तभी x का 0 जो है वैल्यू पॉसिबल होगा, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू. अब 174 8 से डिवाइड होता है, नहीं होता है. क्यों नहीं होता है कि 8 दूना 16 और बचेगा 14, 14 8 के टेबल में आता ही नहीं है. तो यानी कि x का स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू 0 नहीं है, ये 0 पॉसिबल नहीं है यहाँ पे. ठीक है, तो हम क्या रख सकते हैं 1 रखेंगे. अगर x का वैल्यू अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं यानी कि 1 इसमें ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा. ठीक है,
12 12 इक्वल टू वाई प्लस 4, तो y का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, y का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा 8। अब देखते हैं 8 का वैल्यू पुट करके सेटिस्फाई करता है या नहीं। अगर यहाँ पे 8 रख दे तो 184 आता है। ठीक है, 184 को 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 दूना 16, 8 तिया 24। ठीक है, तो ये यानी कि y इक्वल टू 8 पे वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, 8 से डिविजिबल हो रहा है ये लास्ट का 3 डिजिट। यानी कि x का जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू था वो क्या था 1 था, तो x का वैल्यू 1 आ गया और y का वैल्यू 8 आ गया। तो 4x माइनस वाई पूछ रहा है, तो 4 इंटू 1 माइनस 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा -4, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला बात है। नेक्स्ट वाला है द एवरेज ऑफ 47 नंबर इज 0, आउट ऑफ देम हाउ मेनी नंबर्स एट मोस्ट में बी ग्रेटर देन 0। तो ये बेसिक सा सवाल है, इसमें एवरेज में सबसे पहले ही लोग पढ़ाते हैं कि देखो अगर 47 नंबर का एवरेज 0 है तो पूछ रहा है कि हम लोग से कि इसमें 0 से कितना वैल्यू एबव पॉसिबल है। ठीक है, तो 0 से कितना वैल्यू एबव पॉसिबल है, यही पूछ रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा 46 आंसर हो जाएगा। क्यों 46 हो जाएगा कि हम लोग 46 वैल्यू इस तरह से लेंगे, मान लेते हैं ये 2 है, 3 4 5 6 इस तरह से ले रहे हैं, कुछ भी ले 8 ले 10 ले, ये 46 वैल्यू हम इस तरह से ले लिए और हम लोग 47वां वैल्यू इस तरह से लिए कि इसके सम के बराबर इसका निगेटिव ले लिए। ठीक है, मान लिए इसका सम यहाँ से यहाँ तक आ गया, हम लोगों को 150 आ गया, यहाँ से यहाँ तक जो 46 नंबर था उसका सम ले लिए 150 और 47वां नंबर हम ले लिए 150 माइनस 150, ये कट जाएगा। ठीक है, हमसे तो पूछा है कि ये जीरो से ग्रेटर देन कितना वैल्यू पॉसिबल है, तो 46 वैल्यू पॉसिबल तो है ना। यानी अगर पूछे बोलेगा कि 5 नंबर का एवरेज 0 है और पूछेगा हम लोगों को कि 0 से ग्रेटर वैल्यू कितना पॉसिबल है, तो 4 इसमें से 1 माइनस कर दो, 4 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, होप आप लोग समझ गए होंगे इसको। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। चलो नेक्स्ट सवाल नहीं है, अब ये यहीं तक था, इतना ही सवाल था। 2 क्वेश्चन मैंने ग्राफ का छोड़ दिया है तो उसे आप लोग अपने से कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पाठशाला बाय केपी को। ठीक है, ऐसे मज़ेदार सॉल्यूशन के लिए आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।